गो कास्ट बना करके वो बाज़ार में बेच करके उनके आय में भी वृद्धि करती है और लोगों को गाय की जो है कास्ट है वो उपलब्ध कराने का काम भी करती है। तो इस तरह से जो गौशालाओं को और भी हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में इस बार जैसे पिछले साल हमने 1205 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। अभी इस वर्ष है ना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों का हमने अनुदान 3043 पात्र गौशालाओं को 546 करोड़ का अनुदान इस बार दे दिया और इसमें 13,12,500 जो गोवंश लाभान्वित हुए। आने वाला जो ये सेकेंड फेज का अनुदान है वो प्रक्रियाधीन है और वो होगा नवंबर से लगाकर मार्च महीने तक 5 महीने का अनुदान। अभी जैसे उसका पोर्टल खोला था, पोर्टल में उनके आवेदन आ गए और आवेदन आने के बाद में जैसे सारा का सारा सिस्टम तैयार हो गया और उसमें 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए फाइनेंस को भेजा हुआ। वो शीघ्र फाइनेंस से स्वीकृति आते ही ये अनुदान भी हम गौशाला वालों को शीघ्र जारी कर देंगे। इस तरह से ये जो गौशाला को मजबूत करने के लिए अनुदान भी हम दे रहे हैं सरकार की तरफ से। साथ ही साथ में जो हमारे जो कई नंदी है जो बेसहारा रोड पे घूमते हैं या गाय भी रोड पे है या कहीं पर जैसे किसान के खेतों में नुकसान करती है और उनको जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला कैसे खोले, नंदीशाला कैसे खोले, इस बारे में राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तो है पंचायत स्तरीय गौशाला, जो वहाँ पंचायत स्तर पर खोल करके उनमें 90 लाख रुपए हम सरकार की तरफ से देते हैं और 10 लाख रुपया उन गौशाला संचालकों को लगाना पड़ता है। इस तरह से ये अनुदान के रूप में 90 लाख रुपया निर्माण के लिए देते हैं। उसी तरह से पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला, उसके लिए हम 1,56,00,000 की योजना है, उसमें 10% राशि गौशाला वालों को लगाना होता है। एक जिला स्तरीय गौशाला और एक गौशाला विकास योजना है जिसमें 1 लाख रुपये गौशाला वाले लगाते हैं और 9 लाख रुपया राजस्थान सरकार गौपालन विभाग देता है। तो इस तरह से ये सारी योजना है इन गौशालाओं को और बढ़ावा देने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर पर गौशाला खुले, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खुले, तो ये जो बेसहारा जो अपनी गोवंश है या जो नंदी है उनको हम गौशाला में रख करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, इस दिशा में जैसे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे गौशालाओं गायों के लिए जब लंपी के समय में बीमारी आई तो उस समय जैसे बहुत सारी गायों की उस लंपी के कारण से मौत हुई, लेकिन अभी जैसे पिछले वर्ष भी लंपी का हमने वैक्सीनेशन करवाया था। इस बार भी हमने लंपी के लिए, लंपी वापस नहीं आए और उसके लिए पहले से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस बार 1,11,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है। और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जाकर के पहुंचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जाकर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनके गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके जैसे गायों के जैसे ना ये नस्ल सुधार के भी काम हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी ब्राज़ील से हमने 2380 सीमन के डोज मंगवाए जो भारत सरकार के माध्यम से। ब्राज़ील में हमारी जो देसी नस्ल की गाय पहले गई होगी गुजरात से, राजस्थान से, और वो गिर गाय थी। गिर गाय का, वहाँ की गिर गाय वो 40 से 50